एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो अमावस्या पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों की पूजा की जाती है, लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी विधान है, क्योंकि सावन का यह महीना महादेव को बेहद प्रिय होता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और सुख शांति की कामना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उन्हें पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा के पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में रखी हुई मिठाई देखी तो उसने सारी मिठाई खा ली। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वो इस गलत आरोप को सुनकर बहुत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों बाद राजा के महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा, यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का बदला लेने के लिए। चूहों ने उस बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथियों के कमरे में रख दी। सुबह जब सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह रोज शाम को पूजा करती, गुड़ानी का भोग लगाती और लोगों में प्रसाद बांटती। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन वही राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरा जहां बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इसके बाद उसका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गया। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि सभी दीपक आपस में बात कर रहे हैं। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूं। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा, राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया? तो उस दीपक ने बताया, एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी को उन्होंने अतिथियों के कमरे में रख दिया। यह सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सब बात राजा के सैनिकों ने सुनी और वह हैरान रह गए और महल में वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और फिर से वो अपना जीवन आराम से महल में व्यतीत करने लगी। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो यह थी आज की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? मैंने हट के जरूर बताएं।